नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। राजस्थान की जालौर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस का टिकट दिए जाने की घोषणा के बाद से जालौर का सियासी समीकरण बदलता नजर आ रहा है। बता दें कि जालौर लोकसभा कांग्रेस के लिए एक समय में बेहद मजबूत सीट हुआ करती थी। यहां से कांग्रेस के बूटा सिंह 4 बार सांसद चुने गए थे, लेकिन जालौर में सरदार बूटा सिंह की बनाई साख को उनके बाद कांग्रेस कायम नहीं रख पाई, जिसका परिणाम हुआ कि 1999 के बाद से जालौर सीट से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही है। ऐसे में जालौर सीट से वैभव गहलोत को टिकट देना कितना कारगर होता है, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत जोधपुर सीट से उम्मीदवार थे। तब अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे और बतौर सीएम अशोक गहलोत ने अपने दर्जनों मंत्रियों के साथ वैभव गहलोत को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बेटे के लिए अशोक गहलोत खुद घूम घूम कर वोट मांगते नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद वैभव गहलोत को बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ऐसे में वैभव गहलोत को जालौर की उस सीट से चुनाव लड़ाना, जहां से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही है, कितना कारगर साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारों की माने तो जालौर से वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाने को लेकर कांग्रेस आला कमान सहमत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा सीटों का जो सर्वे कराया है उसमें वैभव गहलोत चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस वैभव गहलोत को टिकट देने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने यह संकेत दिया था कि खुद अशोक गहलोत चाहे तो जोधपुर या जालौर सिरोही लोकसभा सीट में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके बेटे वैभव को टिकट दिए जाने के पक्ष में पार्टी नहीं थी। हालांकि जोड़ तोड़ में माहिर अशोक गहलोत आखिर में अपने बेटे को जालौर सीट से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। अब वैभव गहलोत बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी को टक्कर दे पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले परिणाम से ही पता चल पाएगा। हालांकि अशोक गहलोत की मारवाड़ में राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत होने का लाभ वैभव को मिल सकता है। मारवाड़ में जालौर सिरोही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां आजादी के बाद से 2019 तक 12 उम्मीदवारों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें से सिर्फ 3 स्थानीय हैं, जबकि 9 बाहरी थे। इसलिए कहा जाता है कि जालौर सिरोही क्षेत्र की जनता बाहरी उम्मीदवार को पसंद करती है। अगर ऐसा हुआ तो वैभव गहलोत को इस बात का फायदा भी मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जालौर में चुनाव रोचक होता दिख रहा है।